श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत चुनाव में गोपाल पाली पैनल उतरा मैदान में। 20 नवंबर को श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के होंगे चुनाव। श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत कुरुक्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर गोपाल पाली पैनल मैदान में उतर गया है और शहर के सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 13, सुभाष गली और पीपली रोड पर गोपाल पाली पैनल ने जनसभाएं की। गोपाल पाली पैनल के सभी लोगों ने बैठकें कर घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। गोपाल गोयल पाली पैनल में उप प्रधान पद के लिए राम कुमार गोयल, महासचिव पद के लिए भूषण पाल मंगल, कोषाध्यक्ष पद के लिए विवेक गुप्ता, सहसचिव पद के लिए प्रमोद मित्तल एवं 7 कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रवेश सिंगला, सतपाल गुप्ता, भीम मित्तल, सुधीर कंसल, विकास बंसल, सुमित गर्ग और अमित गुप्ता एडवोकेट शामिल हैं। गोपाल गोयल जी पाली हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उप प्रधान के लिए श्री राम कुमार गोयल जी हैं और कैशियर के लिए विवेक गुप्ता जी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हमारे प्रमोद मित्तल जी हैं। इसके अलावा 7 मेंबर और हैं हमारे, जैसे कि हमारे उसमें पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो सभी मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ास बात हमारे पैनल की है कि हम कहीं भी इंडिविजुअल वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। समाज को जोड़ने की बात हम करते हैं, तो पहले हम खुद जुड़े होने चाहिए। हम सभी एक पैनल की वोट की मांग करते हैं ताकि समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकें। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, जैसे हमने शुरुआत भी हमने की थी जिसमें हमारे गोपाल गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले 64 मेंबर होते थे सिर्फ संस्था के। हमने जनवरी 2020 में मेंबरशिप खोली थी और उसमें 736 मेंबर कुल हमने बनाए थे और मेंबरशिप अब भी ओपन है। जब दोबारा से हमें यदि मौका देगी जनता, हमारे अगर बंधु हमें चाहेंगे तो हम इसको मेंबरशिप का क्षेत्र और विस्तृत करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि समाज में हर व्यक्ति को हम इसमें जोड़ करके चलें। अग्रवाल समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो हमारे साथ ना जुड़ा हो। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने पिछले 3 साल में पैथ लैब बनाई है, फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया है, स्कूल में एक्सपेंशन की है हमने। इसके अतिरिक्त हमने 2 प्लॉट अप्लाई किए हुए हैं सेक्टर 4 और 8 में सरकार से, हुड्डा की जो अलॉटेड ज़मीन है संस्थाओं के लिए। अगर हमें वो प्लॉट अलॉट हो जाते हैं, जिसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं और उसके लिए हमने फंड भी रिजर्व किए हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये पैसा पड़ा है बैंक में, हाँ हम कहते हैं पैसा पड़ा है हमारे पास और इस प्रोजेक्ट के लिए हमने रखा हुआ है। उसमें हमारा प्लान है कि अग्रसेन भवन बनाया जाए सेक्टर 4 में या 8 में, जहाँ भी जगह मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी पिछले बार दौरे के दौरान, उन्होंने अश्योर किया था। उसमें महाराजा अग्रसेन भवन के साथ साथ हम ओपीडी सेंटर, हॉस्पिटल भी बनाने का वो है प्लान है। एक पैथ लैब जो है हमारी बड़े स्तर की बनाने, छोटा स्तर पे हमने शहर में बनाई थी लोगों की आवश्यकता को देखते हुए, तो बड़े स्तर की भी पैथ लैब हमारा बनाने का इसमें प्लान है। एक मेन मुद्दा जो हमारे बिरादरी में निकल करके आता है, जो एक ऐसा तबका है जो सहायता के लिए हाथ नहीं पसार सकता। हम ये प्लान कर रहे हैं कि उनको घर तक जा कर के उनको जो है, चाहे वो बीमारी में है, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए है, चाहे उनके जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए है, या कोई ऐसी महिलाएं हैं जो सक्षम नहीं है उनको रोजगार के लिए और उनको पेंशन के लिए, इस किस्म के प्रावधान हैं। और इन सब से भी बड़ा एक मुद्दा है जिसपे विवाह योग्य बच्चे जो हैं हमारे काफ़ी प्रतीक्षा करते हैं। सिर्फ मैचिंग की कमी है, ना लड़कों की कमी है ना लड़कियों की कमी है। इसके लिए हम प्रयास रहेगा कि अग्रवाल धर्मशाला में ही, जैसे अग्रसेन सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन एक वैश्य वैभव पत्रिका चला करके उसमें शादी लायक बच्चों का काम किया था, तो हम यहाँ पे एक ऑफिस बना करके उसमें बायोडाटा उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें पूरे हरियाणा से नहीं बाहर से भी होंगे और निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन सब के सहयोग से हम संरक्षक मंडल ले करके और शहर में न केवल अपनी बिरादरी के लिए बल्कि आम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। ये हमारा जो है प्रण रहेगा।